लेकिन जिस तरह का बयान केंद्रीय मंत्री एनडीए का आया है तो उससे साबित होता है कि ये सफेद पोश इनके जैसे और लोग हैं जो पीते हैं। मैं चाहूंगा सरकार संज्ञान ले और संज्ञान लेकर इनकी गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, क्या कर कौन कौन सफेद पोश है पीते हैं उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रदेशों से जब शराब का खेप आ रहा है, सरकार नहीं मिली रहती अगर तो शराब आता कहां से? कहीं न कहीं लौकना है। सरकार केवल लोगों को आंख में धूल झोंक रही है कि शराब बंदी है। और जो बड़े लोग शराब पीते हैं, बेड डिलीवरी, कल तक वो होम डिलीवरी था, अब उसका नाम हो गया है बेड डिलीवरी। अब बेड डिलीवरी होता है, बिस्तर पर लेटे रहिए, आप लेटे रहिए, निश्चित रूप से। और हमेशा गलतफहमी फैलाकर अपने आप को स्वच्छ लोग करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में नौजवानों का भविष्य खतरे में है। शराब भी पी रहे हैं, नशाखुरानी जो स्मैक है वो भी पी रहे हैं। तो 25 से 30 साल उनकी उम्र हो गई है, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को अपने जिद को छोड़ना चाहिए। चुनाव पहले भी राजनीति शुरू किया था तो शराब के खिलाफ में ही मैंने शुरुआत किया था, और अपने यहाँ शराबबंदी के खिलाफ में काफ़ी आंदोलन भी चलाए थे। कई बार हमको कष्ट भी हुआ, लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन मैं इस मामले में जिद्दी हूं और नियम का पक्का हूं और वादे का पक्का आदमी हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी कानून है उसको लेकर जो सफेद पोश हैं वो शराब का सेवन करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर राजद के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। कैसे देखते हैं सर उनके इस बयान को? उन्होंने साफ तौर पे कहा है और गच्छा भी है कि हम शराब पीते हैं, और हमारे जैसे सफेद पोश कई लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं। तो जब गजते हैं तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और गिरफ्तारी करके पूछना चाहिए कि आखिर कौन कौन और सफेद पोश है जो शराब पीता है। और बिहार में शराबबंदी कागज पर है, फाइलों में है, लेकिन सरकार के ही लोग मिली भगत रखे हैं जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बगल का देश जो है वो नेपाल है। उन देशों से, प्रदेशों से जब शराब का खेप आ रहा है, सरकार नहीं मिली रहती अगर तो शराब आता कहां से? कहीं न कहीं लौकना है। सरकार केवल लोगों को आंख में धूल झोंक रही है कि शराब बंदी है, और शराब के नाम पर बड़ा से बड़ा खेप आ रहा है, और उस नाम पर गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, और पुलिस अपने पीठ को थपा रही है कि हमने शराबियों को पकड़ा। लेकिन जिस तरह का बयान केंद्रीय मंत्री एनडीए का आया है तो उससे साबित होता है कि ये सफेद पोश इनके जैसे और लोग हैं जो पीते हैं। मैं चाहूंगा सरकार संज्ञान ले और संज्ञान लेकर इनकी गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, क्या कर कौन कौन सफेद पोश है पीते हैं उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि गरीब लोगों को सताया जाता है, निश्चित रूप से गरीबों को खाना पूर्ति करके जेल में भेजा जाता है। और जो बड़े लोग शराब पीते हैं, बेड डिलीवरी, कल तक वो होम डिलीवरी था, अब उसका नाम हो गया है बेड डिलीवरी। अब बेड डिलीवरी होता है, बिस्तर पर लेटे रहिए, आप लेटे रहिए, निश्चित रूप से। पूरा ब्यूरोक्रेसी, अधिकांश ब्यूरोक्रेसी और बहुत से सफेद पोश लोग पीते हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जब केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी शराब पीते हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पहले चाहेंगे कि सरकार माननीय अपने मंत्री जी से यह पूछताछ करे कि आप पीते हैं तो कब पीते हैं। उस समय पुलिस को लेकर कार्रवाई होना चाहिए, उनसे पूछताछ होना चाहिए कौन कौन लोग पीते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा कर चुके शराबबंदी कानून को, अब चौथी बार भी समीक्षा जो है वो लोगों के आंख में धूल झोंका जा रहा है, और हमेशा गलतफहमी फैलाकर अपने आप को स्वच्छ लोग करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में नौजवानों का भविष्य खतरे में है।
शराब भी पी रहे हैं, नशाखुरानी जो स्मैक है वो भी पी रहे हैं। तो 25 से 30 साल उनकी उम्र हो गई है, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को अपने जिद को छोड़ना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि नशाखुरानी से लोग दूर रहें और आपका पुलिस महकमा तरीके से काम करे, ताकि जो वादा किया था आपने बंद करने का वो वादा भी पूरा हो। आपकी पार्टी और आप क्या चाहते हैं कि ये शराबबंदी कानून में संशोधन है, थोड़ा होना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। नहीं, राजस्व तो काफी हानि हो रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हम शराबबंदी के खिलाफ में जब चुनाव पहले भी राजनीति शुरू किया था तो शराब के खिलाफ में ही मैंने शुरुआत किया था और अपने यहाँ शराबबंदी के खिलाफ में काफी आंदोलन भी चलाए थे। कई बार हमको कष्ट भी हुआ, लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन मैं इस मामले में जिद्दी हूँ और नियम का पक्का हूँ और वादे का पक्का आदमी हूँ। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। लेकिन कानून जमीनी स्तर पर सर होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं है। और मुख्यमंत्री दिखावे के लिए शराबबंदी किए हुए हैं और इनके लोग जो हैं शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और बड़ी के बड़ी खेप आ रही है यहाँ। और यहाँ के जो थाने के लोग हैं वो करोड़पति अरबपति बन गए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजद के विधायक भाई वीरेंद्र, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें।